अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़ वाला कचहरी में अय्याज सफदर संधू एडवोकेट जो कि सीनियर उनके पास। हम इनसे आज बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में। PDM और दीगर सियासी जमातों की रस्साकशी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अपने जो है अहकामात जारी कर दिए हैं। हम इनसे बात करते हैं जी कि ये जो मसाइल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं इनका हल क्या है, आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है, इसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, देखिए सबसे सुप्रीम अदारा इस मुल्क में है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने आइन को जन्म दिया है और पार्लियामेंट ही असल में आइन की कस्टोडियन है और इसको इवन पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो इस आइन को ख़त्म ही कर सकती है। और पार्लियामेंट वो अदारा है जहाँ पे कुछ ना कुछ इम्कानात मौजूद हैं कि वहाँ पे आवाम से मुंतखब नुमाइंदे भी वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे आके इस अशराफिया ने जो कुछ इस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है उस कब्ज़े को चैलेंज कर सकते हैं, उन वसाइल की मुनसफाना तकसीम आवाम में कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट में आपको पता है कि तमाम लोग जो बैठे हैं वो आवाम के सच्चे नुमाइंदे नहीं हैं। वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतते हैं। दे आर कॉल्ड इलेक्टेबल्स। वो सियासतदान नहीं हैं। वो उनकी बुनियाद सियासी कारकुनों पे नहीं है, उनकी ताकत पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, उनकी ताकत है ग्रोही सियासत। तो ये जो ग्रोही सियासत पार्लियामेंट में बैठी है, इनको किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी अदारे का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनको ज़रूरत पड़ती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लें, इनको ज़रूरत पड़ती है कि ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का सहारा ले लें, जर्नैलों का सहारा ले लें, इनको ज़रूरत पड़ती है कि ये सिविल ब्यूरोक्रेसी का सहारा ले लें। और ये इस सहारे के बगैर, इन बैसाखियों के बगैर चलने से कासर हैं, चाहे वो PDM हो, चाहे वो तहरीके इंसाफ हो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये असल में इस मुल्क की अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के अदारे हैं और ये सिर्फ़ अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हर जज जो है उसका अपना व्यू है और आप देख रहे हैं कि एक जज और फैसला देता है, दूसरे दिन दूसरा जज और फैसला दे देता है, फिर 3 जज बैठ के एक फ़ैसला देते हैं, उसको फिर 6 जज बैठ के कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत है। मतलब ये कि ये तमाम का तमाम जो इस वक्त मुल्क के अंदर लड़ाई जारी है, ये इक़्तिदार की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है, इसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब आपने जो पूछा कि इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है, तो इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो जिसको हम ज़ालिमाना सिस्टम कहें, जिसको हम एक बेइंसाफ़ी पर मबनी सिस्टम कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम। ये कॉलोनियल सिस्टम है जो जहाँ पे आका आए अंग्रेज़ और उन्होंने इस सिस्टम को नाफिज करके यहाँ पे लोगों पे कोई 200 साल हुकूमत की। उस सिस्टम के नुमाइंदे लोग यहाँ पे खला में ढूंढते फिरते हैं, हालांकि ये सिस्टम के नुमाइंदे आपके अपने घर में, आपके ज़िला में मौजूद हैं। हर ज़िला के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DC, ये इस सिस्टम के नुमाइंदे हैं। और इस सिस्टम को सबसे पहले आवाम को चैलेंज करना होगा। सिस्टम के इन तीनों नुमाइंदों को अवामी पंचायतों में फांसियां लगानी होंगी और फिर एक नया सिस्टम यहाँ पे जन्म लेगा। और ये DC, ये DPO, ये डिस्ट्रिक्ट जज, ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं और ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये ज़ालिम लोगों का साथ देते हैं और यहाँ पे कभी भी आवाम की सुनी नहीं जाती। अब हल ये है कि आवाम जो है वो अपने जैसे गरीब लोगों में से अपने नुमाइंदे चुनें, इस अशराफिया की पहुँच से इस सियासत को दूर कर दें और ये जर्नैलों को ये बात आवाम बताएं कि तुम्हें हमने चौकीदार बरतर किया था, तुम हमारे नौकर हो और तुमने गैर कानूनी तौर पर इन तमाम कारोबारों पर और सियासत पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये हक सियासत जो है सिर्फ़ इस पर आवाम का है
عوام سب سے زیادہ سپریم ہیں، عوام یہاں اس ملک کے مالک ہیں، اور باقی سارے یہ جج، یہ سارے بیوروکریٹ، یہ سارے جرنیل، یہ عوام کے نوکر ہیں۔ جب تک عوام اپنا یہ حق لینے کے لیے آگے نہیں آتی، جب تک عوام اس ظالمانہ سسٹم کو عادلانہ نظام میں بدلنے کے لیے ان لوگوں کی گردنیں نہیں اڑاتی، تب تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جی ناظرین، آپ نے بڑی بہترین گفتگو سنی، انہوں نے اس نظام کے حوالے سے بات کی، اپنے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی۔ اپنے میزبان میاں عتیق الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔